व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आई एम तहानी एंड 11 years old full stack developer। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था H1 to H3 और PR टैग यानी कि लाइन ब्रेक और P टैग यानी पैराग्राफ टैग। आइए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखाता हूँ इन तीनों टैग्स को। यहाँ पे हम चलते हैं, खोलते हैं codepen.io। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट कोडिंग। हमारे सामने ये लेआउट नज़र आ रही है। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपके ऊपर कोडपेन के ऊपर और भी लेआउट सेट हुई भी होगी। आपके ऊपर ये हुई भी होगी, शायद ये हुई होगी, लेकिन जो मैं करता हूँ वो ये करना है। अगर आपने भी ये करनी है तो फिर आप भी ये कर ले। इजी होगा कि आप मेरी वाली लेआउट यूज़ कर ले। अगर आपको मेरी वाली नहीं अच्छी लगती तो आप अपनी मर्ज़ी की जो सी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से CSS को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट को भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे H1 टैग दिखाता हूँ। H1 यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो कंटेंट क्लोजिंग टैग, ये लिख लिया हमने अपना H1। अब हमें इसके अंदर लाइन ब्रेक करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे BR टैग। यहाँ पे हम लिखेंगे BR, इसको इस तरह। अब वो लाइन ब्रेक हो जाएगा जिसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। अब हमारा अगला टैग है P टैग यानी पैराग्राफ टैग। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको ऐसे P, इसको इस तरह और इसको हम यहाँ पे P टैग, इसका क्लोजिंग टैग। ये देखिए, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग लिख लिया हमने इसकी पिछली वीडियो में एक असाइनमेंट भी करी थी जिससे आपको ये पक्का हो गया कि ये टैग्स कुछ इस तरह यूज़ होते हैं। आइए अब हम अपने आगे जो इस वीडियो में हम टैग सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो हम इस वीडियो में टैग सीखेंगे उनका नाम है फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में हमारे पास ये 8 टैग्स आते हैं। ये सारे के सारे टैग्स इस वीडियो में हम सीखेंगे। पहला टैग हमारे पास आता है बोल्ड टैग यानी B टैग यानी बोल्ड टैग। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। किसी भी आपको इनको बोल्ड करना हो तो तो H1 यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी के बीच में यूज़ करना हो, मतलब कि एक पैराग्राफ के टैग के अंदर आपको एक छोटा सा टैग चाहिए, तो आप फिर उसके लिए B टैग यूज़ कर सकते हैं। B टैग H1 टैग क्या करता है, वो ना टेक्स्ट को बड़ा भी कर देता है काफ़ी ज़्यादा। वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है, हेडिंग 1। लेकिन जो B टैग है वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। बड़ा कुछ भी ऐसे ही रहने देता है, टेक्स्ट को बस वो बोल्ड कर देता है। हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ऐसे इसका हम लिख देते हैं क्लोजिंग टैग। अब मैं आपको इसको डिफरेंस भी दिखाता हूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट और हमारे बोल्ड टेक्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। कॉपी, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। अभी वो आपको थोड़ी देर में शो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका एक बोल्ड टैग आ गया और यहाँ पे जो बोल्ड टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया और जो बोल्ड नहीं है वो आपके सामने यहाँ पे है। अब इसने कुछ भी नहीं करा टेक्स्ट को, सिर्फ इसने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। इसके लिए हम एक और टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। हमारे दूसरे नंबर पे ये स्ट्रॉन्ग टैग ही है। चलो मैं आपको स्ट्रॉन्ग टैग भी करके दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग और B टैग ये दोनों सेम काम करते हैं। आप जोन सा चाहे इसके अंदर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग टैग करें, B टैग यूज़ करना है तो आप B टैग यूज़ करें। देखिए, दोनों सेम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं आपको साथ ही इसके B टैग भी लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम B टैग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। सेम टेक्स्ट लिखा है हमने यहाँ पर भी। B टैग यानी बोल्ड टैग,
यहाँ से हम इसको लाइन ब्रेक कर देते हैं, BR इस तरह। ये हमारा है स्ट्रॉन्ग टैग, ये है बोल्ड, और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग है वो दोनों सेम काम है। आप जो सा चाहे इसके अंदर से यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग करें, बोल्ड करना है अब बोल्ड करें। अब हमारा आगे आता है आई टैग, जिसको हम इटैलिक टैग बोलते हैं। ये वर्ड्स को इटैलिक में कर देता है। चले मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। इसको हम खत्म कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आई। देखिए अब मैं आपको इसको ज़रा डिफरेंस भी दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़े से जो टेक्स्ट है वो आपके राइट साइड पे मुड़ कर चुके हैं। यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड, इसको यहाँ पे हम इसको PR लिखते हैं, लाइन ब्रेक कर देते हैं। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है तो वो इटैलिक फॉर्मेट में है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो वो सिंपल फॉर्मेट में है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में। एक और टैग आता है जिसका नाम है EM, इसको हम बोलते हैं एम्फेसिस। ये आई टैग और EM टैग ये दोनों सेम काम करते हैं। जिस तरह हमारे बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सेम काम करते हैं, उसी तरह हमारे आई टैग और EM टैग भी सेम काम करते हैं। ये भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कर देता है। यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे EM, यहाँ पे हम इसको इस तरह, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ऐसे EM ऐसे। देखिए दोनों ने सेम काम करा। मैं आपको इधर पहले लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ, जरा समझ आ जाए हमें। देखिए दोनों ने हमारे सेम काम करा। जो हमारे आई टैग है उसने भी सेम काम करा, और जो EM टैग है उसने भी बिल्कुल आई टैग की तरह ही करा, बिल्कुल सेम काम करा। आप इसके अंदर से भी जो चाहे आप वो यूज टैग कर सकते हैं। आप अपने आई टैग यूज करने तो आई टैग करें, EM यूज करना यानी एम्फेसिस तो आप ये यूज करें। चलो अब आगे चलते हैं, जिसका नाम है हमारी डिलीट टैग। इसको हम डिलीट टैग बोलते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इसको ख़त्म, यहाँ पे हम लिखेंगे DEL, यहाँ पे ऐसे ओपनिंग टैग हो गया। इसके अंदर हम अपना कंटेंट डालते हैं, हेलो वर्ल्ड, और अब क्लोजिंग टैग। देन आप देख सकते हैं कि इस जो टेक्स्ट है हमारे ऊपर, जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ चुकी है उसके बिल्कुल सेंटर में, कि ये पता चल रहा है कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है, इसको आप नहीं पढ़े। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपका टेक्स्ट ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। अगर आपको दिखाना है कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट था पर अब ये डिलीट हो चुका है, तो फिर आप इसको del टैग यूज़ कर सकते हैं, डिलीट टैग। अब हमारा आता है मार्क टैग, जिससे हम किसी भी वर्ड को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्क। अब ये कुछ देर में मार्क हो जाएगा। देखिए जो हमारा हेलो वर्ल्ड था वो अब मार्क हो चुका है, मतलब इसके ऊपर येलो कलर आ चुका है, इसकी येलो बैकग्राउंड आ चुकी है, यानी ये मार्क हो चुका है, ये हाईलाइट हो चुका है। अब हमारे लास्ट में आते हैं सब और सब। ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम इस सब को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सब, पहले हम लिखेंगे सब। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 5। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सब, इस तरह। अब हमारा सब हो गया। अब हमें सब टैग तो हमें देखा, पर हमने इसके साथ ही सब टैग यूज़ होता है। ये दोनों हमेशा एक साथ ही यूज़ होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सब, और इसको हम देते हैं 3, मतलब कि जो 5 की पावर है वो 3 है। इसका क्लोजिंग टैग सब। आप देख सकते हैं 5 की पावर है अब 3। अब अगर आप यहाँ पे जो मर्जी जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 8 लिखेंगे तो 5 की पावर 8 हो जाएगी। अगर आपने जो इसको चेंज करना है, जहाँ पे हमारे 5 लिखा हुआ है,
तो अब यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो अब 7 की पावर 8 हो गई। अब हमने ये सारे टैग्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको सीख लिया, लेकिन अब हमें इसकी प्रैक्टिस भी तो चाहिए। तो फिर एक असाइनमेंट है, वो है ये। इसके अंदर जितने भी हमने सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हैं वो सारे इसके अंदर यूज हुए हुए हैं। अब हमें इसको बनाना है। चले फिर बनाना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हमें इस पूरे जो पेज का टेक्स्ट है वो सारा कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, और इसको हम ख़त्म कर देंगे कंट्रोल ए दबा के, कंट्रोल ए बैक स्पेस, और यहाँ से ये पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। वो सारा हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे अब ये ऐसा आ रहा है, पिछली वीडियो में भी ऐसा ही आया था। अब हमने इसको सेट करना है सारा। ये जो एनुअल बोर्ड मीटिंग है, अब हम यहाँ से इसको H1 लगाते हैं क्योंकि ये हेडिंग 1 है। हम जाएंगे H1, यहाँ पे हम H1 का क्लोजिंग टैग, ये हमारा हो गया। अब हमें जाना है फ्राइडे के ऊपर। ये तो हमारा एक पी टैग है, यानी कि एक पैराग्राफ है ये। यहाँ पे हम पी, इसको ऐसे पी टैग, ये देखें ये पी टैग में डल चुका है। अब हमें यहाँ पे जो है जो फ्राइडे है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फ्राइडे है वो बोल्ड हुआ है। तो हमें इसके लिए क्या यूज करना है? हमें इसके लिए यूज करना पड़ेगा बी और स्ट्रॉन्ग टैग। हम इसमें से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। चले हम यूज करते हैं बी टैग। अब यहाँ पे हमें जो पी टैग के अंदर लिखा हुआ है फ्राइडे, उसके यहाँ पे हमें बिल्कुल स्टार्ट में हमें यहाँ पे लिखना है बी टैग, इसका ओपनिंग टैग, और यहाँ से स्पेस फ्राइडे के अंदर, यहाँ से हम इसको लिखेंगे बी। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये है ये हमारा बोल्ड नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्राइडे लिखा हुआ है वो बोल्ड हो चुका है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे दोबारा ये आ गया हमारा, फिर हमारा दोबारा ये। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे हमारी आती है हेडिंग 3, बल्कि ये है H2, हेडिंग 2, हेडिंग 2, इसको हम पेस्ट, हेडिंग 2 या लिखा गया यहाँ पे। अब हमें पहले की तरह यहाँ पे ये लिखना है, तो हम इसको एक ही पी टैग में डालेंगे, इसको ऐसे, मतलब एक ही पैराग्राफ टैग में हम डालेंगे ऐसे, इसको ऐसे, इसका क्लोजिंग टैग। अब देखिए ये एक लाइन में आ रहा है, तो हमें इनकी लाइन ब्रेक करनी है। अब वो कैसे करेंगे, उसकी तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। हम यहाँ पे यूज करेंगे बी आर टैग, यानी सेल्फ क्लोजिंग टैग। इस तरह बी आर, इस तरह वो नीचे चला गया। ये देखिए जैसा वहां पे था सेम आ गया, लेकिन जो यहाँ पे CEO लिखा हुआ है वो हमारा बोल्ड है। तो फिर अब हम इसके लिए यूज करते हैं, चलिए अब हम बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में से जो सा मर्जी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, चलिए स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, वैसे तो अगर आपको एक यूज करना है, यानी बी टैग यूज करना अच्छा लगता है, तो फिर आप बी टैग ही यूज करें। लेकिन अगर इसको सारे में आप बी टैग ही यूज करें, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कि इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग टैग भी लग सकता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। देखिए वो हमारा बोल्ड हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दोबारा हेडिंग 2 आ चुकी है, यहाँ पे हम इसको हेडिंग 2 में डाल देते हैं, हेडिंग 2, इसका क्लोज ओपनिंग टैग, और यहाँ पे हम हेडिंग 2, इसका क्लोजिंग टैग। यहाँ पे ये एजेंडा लिखा आ गया इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे ये लिखना है,
ये हमारी है हेडिंग 3। यहाँ पे हम लिखेंगे H3 इस तरह, और यहाँ से इसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा H3 इस तरह। अब हम यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें यूज़ करना है पैराग्राफ टैग, क्योंकि एक पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर तो मार्क भी हुआ हुआ है, जो डॉलर हमारा है वो मार्क हुआ हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्क टैग। पहले हम इसको पैराग्राफ टैग में डाल देते हैं, पी टैग, और यहाँ से पैराग्राफ टैग। अब हम जो है इसके अंदर मार्क टैग यूज करेंगे, यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम मार्क टैग यूज करेंगे डॉलर के साथ। यहाँ पे डॉलर के स्टार्ट में जाके मार्क टैग लिखेंगे, और यहाँ से हम इसका क्लोजिंग टैग कर देंगे, यानी मार्क का क्लोजिंग टैग कर देंगे। देखिए सेम उसकी तरह हमारा भी डॉलर जो है अब वो येलो कलर में नज़र आ रहा है। यहाँ से हम ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं ताकि वो स्पेस को येलो कलर ना करे। देखिए अब वो सेम उसी तरह हमारा कर रहा है, सॉरी मार्क कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी हेडिंग है, हेडिंग 3 H3 ओपनिंग टैग। यहाँ से हम इसको इस तरह H3 ऐसे, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखना है, ये सेम पैराग्राफ, तो हम इसको एक पी टैग में डालेंगे। ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए हम एक की यूज़ करते हैं जिसका नाम है Ctrl+X। हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग। इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट कंट्रोल पेस्ट होगा Ctrl+V से। इसका क्लोजिंग टैग ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा ये भी डल गया। अब हमें यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है। हम लिखेंगे BR ऐसे, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है नोट्स H3, ये हेडिंग 3 में जाएगा। H3 इस तरह, ठीक हो गया। अब हमें जो ये वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर हमें ऐसा करना है कि डिलीट हो, तो फिर हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे डिलीट टैग। चले अब हम यहाँ से हम डिलीट टैग यूज़ करते हैं। ऐसे ओपनिंग टैग इसका, डिलीट टैग का और क्लोजिंग टैग। अब सेम उसकी तरह हमारा नज़र आ जाएगा। देखिए वो नज़र उससे उसकी तरह नज़र आ रहा है, इस तरह कि ऐसा लग रहा है कि वो टेक्स्ट डिलीट हुआ, वो इसके ऊपर लाइन आई हुई है। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर होनी चाहिए 4। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे सब और सब। ये मैंने आपको सिखाया था अभी, सब और सब किस तरह यूज़ करना है। चल अब हम करते हैं। अब हमें जो 3 में है वो हमें लगाना है सब, इस तरह। इसका क्लोजिंग टैग इस तरह, और जो हमारा 4 है उसके ऊपर हमें लगाना है सब, इस तरह। क्लोजिंग टैग ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी 3 की पावर 4 आ चुकी है, लेकिन ये एक लाइन में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको लाइन ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BR टैग। अभी वो नीचे चला जाएगा, देखिए उसकी तरफ से वो नीचे चला गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ये वाला आता है, ये वाला
इसको हम एक ही पैराग्राफ में डाल देते हैं। पी ऐसे इसका क्लोजिंग टैग। अब हमारा उसकी तरह दिखने लग गया है। यहाँ पे ये भी बोल्ड हुआ है और ये यहाँ से जाएगी। यहाँ पे हम यूज करते हैं बी टैग। ये भी बोल्ड हो गया। बी टैग यहाँ से अब इसको इसका क्लोजिंग टैग कर देंगे। आप देख सकते हैं सेम उसकी तरह हमारा भी पैराग्राफ नजर आ गया है। अब हमारी जो आखिरी लाइन है वो इन सब लाइनों से थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट है ये इटैलिक है। मैंने आपको इसके लिए दो टैग्स बताए, एक है आई और एक है EM यानी एम्फेसिस। तो आप इनमें से कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं आई टैग। यहाँ से हम लिखेंगे आई टैग का क्लोजिंग टैग। अब आप देख सकते हैं उसकी तरह हमारा जो टेक्स्ट था वो भी इटैलिक नजर आ गया है। अब आपने देख लिया, हमने सारी प्रैक्टिस भी कर ली, हमने असाइनमेंट भी कर ली इसकी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।